Hello, my students. This is Akshay Chopra. This is my YouTube channel Akshay Chopra Maths. जैसा कि हम इस YouTube चैनल पर क्लास 10th और 12th के फाइनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स की NCERT की बुक। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। हम पूरा सिलेबस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 14। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग, जो आपका नया सिलेबस है अकॉर्डिंग टू 2023-24, जो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम हर एक्सरसाइज हर चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारी 10th क्लास NCERT मैथ्स की फ़र्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम आज इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी चैप्टर। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पता है तो उस चैप्टर के अंदर क्या है, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या करने चाहते हैं। देखो हम क्या करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो हम कुछ छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे जो सबको पता ही होती है। हम देखना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास। ठीक है, देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आपको पता ही है काउंटिंग कहाँ से होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड ये आगे चलते ही रहते हैं। दीज आर नेवर एंडिंग। ठीक है बेटा, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा, जैसे आपका 9th क्लास है, 9th क्लास में भी चैप्टर है ना नंबर सिस्टम, 10th में रियल नंबर है, तो दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल तकरीबन सेम ही होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा 9th 10th दोनों को कवर कर दूँ इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, बाकी हम एक्सरसाइज तो 10th क्लास की डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा क्या आता है हमारे पास, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या आते हैं, जब हम नेचुरल नंबर के साथ क्या ऐड कर देते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो अलोंग विद नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या हो गए, जब नेचुरल नंबर्स के साथ हम ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6, उसमें हमने एक ज़ीरो भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर्स होते हैं, देखो हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, हमारे पास ज़ीरो भी है, और इन काउंटिंग नंबर के हम नेगेटिव्स ऐड कर दें, या ये कहें कि इस होल नंबर के नेगेटिव्स ऐड कर दें। ठीक है, तो जब हम नेगेटिव ऐड करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये देखो 1 2 3 4 और ये आगे चलता जा रहा है। हमने क्या करा बेटा, इसमें ज़ीरो भी ऐड कर दिया होल नंबर के लिए। अब इंटीजर्स के लिए क्या है, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं इनके नेगेटिव्स भी ऐड कर देने हैं। जब इनके नेगेटिव्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 -2 -3 -4। अब जब देखो ये पॉजिटिव साइड की तरफ एंड नहीं हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइड की तरफ भी एंड नहीं होंगे, आगे चलते ही जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलो कि ज़ीरो का नेगेटिव क्यों नहीं ऐड करा, बेटा ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है, माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है, लेकिन -1 और +1 सेम नहीं होते। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बता देंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, व्हेन नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर ऑल्सो इंक्लूडेड। जब नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं इन दी सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, जब हम होल नंबर्स के साथ नेचुरल नंबर के, जब हम होल नंबर्स के साथ इन्हीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को भी जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इंटीजर्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स आपको पता होगा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, दी नंबर्स
ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म के नंबर बेटा, कौन सी फॉर्म, पी अपॉन क्यू। ठीक है, कई बुक्स में पी अपॉन क्यू लिख देते हैं, कई बुक्स में ए अपॉन बी लिख देते हैं, कई बुक्स में आर अपॉन एस लिख देते हैं। ये बेटा आपकी मर्ज़ी है, बुक की नोटेशन है, जैसे मर्ज़ी कर लो। कहने का मतलब है फ्रैक्शन टाइप होते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर, अच्छा एक बात ध्यान में ज़रूर रखनी है, जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ क्यू हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो। ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है जी, यहाँ आप सीधा लिख दो, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हैज़ टू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, क्यू बी एस, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है जी। रैशनल नंबर की एग्जांपल क्या हो गई, वही मान लो 3/5 है। ठीक है, ए अपॉन बी है, पी अपॉन क्यू है, और जो हमारा क्यू है वो क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, कुछ भी हो, चाहे आप -9/10 लिख लो। ठीक है, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है जी, ठीक है ना बेटा। तो ऊपर आप क्या करो, ऊपर कोई भी आप पॉजिटिव ले लो, नीचे आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, 2/-5। ठीक है, एक्चुअल में आप नेगेटिव ऊपर लिखो, नीचे लिखो, वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूँ 11/15 लिख रहा हूँ माइनस, या मैं 11/-15 लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि जो बुक्स है ना बेटा, बुक्स में ऐसे लिखा होता है -11/15, क्योंकि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव बिल्कुल सेंटर में आता है, यानी कि आप इसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो, वन एंड दी सेम थिंग्स। लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, जल्दबाजी में ऊपर लिख देते हैं, तो बच्चे क्या अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऊपर है नेगेटिव, यहाँ पे नीचे है नेगेटिव। बेटा ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों की दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, तो बुक्स में ऐसे लिखा होता है -11/15, इसका मतलब यही है कि इट इज़ एट दी सेंटर। ऊपर लिखो, नीचे लिखो, वन एंड दी सेम थिंग। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर हो गए पूरे। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा कि जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं कि नहीं, होल नंबर्स रैशनल हैं कि नहीं, नेचुरल नंबर रैशनल हैं कि नहीं। बेटा ये सारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है, देखो ध्यान से, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है ना, पी अपॉन क्यू। तो जो अकेला 3 है, मान लो ये जो अकेला 3 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3/1। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/1। इस तरह से कुछ भी लिख लो, -9 है, इसको हम लिखेंगे -9/1 और लो। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, इनकी मैं नोटेशन बता देता हूँ, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दैट आर डिनोटेड बाय n, जो होल नंबर्स होते हैं दैट आर डिनोटेड बाय w, जो इंटीजर्स होते हैं दैट आर डिनोटेड बाय i, एंड जो रैशनल नंबर्स होते हैं दैट आर डिनोटेड बाय q। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको q लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर रैशनल को भी r लिख दिया और जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, आगे बताऊंगा, रियल नंबर्स को भी r लिखते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। लेकिन बात फिर वही है कि रैशनल को q ही क्यों चूज़ किया, बाकी ABCD भी है, q क्यों चूज़ किया बेटा, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास q है, q जो है, q रिप्रेजेंट कोशेंट। q का मतलब क्या होता है, q स्टैंड्स फॉर, इधर देखो, q स्टैंड्स फॉर कोशेंट। ठीक है, q स्टैंड्स फॉर कोशेंट, और कोशेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, कोशेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। बात समझे। और यहाँ पे हम क्या फ्रैक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ 5/3, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, 5 को 3 से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, 5 को हम 3 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं। बात समझ आई ना। ठीक है जी, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। तो बेटा ये एक्चुअली हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो रैशनल नंबर हैं उनको नाम दिया गया क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट। कोशेंट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द नंबर्स। ठीक है जी, अब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बाद दूसरा नाम आता है हमारे पास इररैशनल नंबर्स। ठीक है, नाम से क्लियर है, इररैशनल नंबर्स। क्या लिखेंगे इसको, द नंबर्स, क्या लिखेंगे, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं हैं उनको इररैशनल बोलते हैं। और रैशनल कौन से हैं, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं,
यानी कि जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, सिंपल फॉर्म में लिखें, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर्स, जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, कैन नॉट बी रिटन एज, कैसे, P/Q, या आसान लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है जी, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम, दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी, रैशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट, जस्ट अपोजिट टू दी रैशनल नंबर। ठीक है जी, अब फाइनली जो हमारा चैप्टर है वो आ जाता है रियल नंबर्स। ठीक है जी, रियल नंबर्स क्या आते हैं, रियल नंबर्स क्या आते हैं, जितने भी हमने अभी तक पीछे नंबर्स पढ़े हैं सारे नंबर्स की कलेक्शन रियल नंबर्स है। समझ गए, सारे नंबर्स क्या है, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उसको, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है जी, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स collectively, ओके, collectively आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबर्स को मिला के हमारे पास क्या आ जाते हैं, रियल नंबर्स। यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो भी रियल है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, नेचुरल, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल्स हो गए। अच्छा, इर्रेशनल रह गया। ठीक है, इर्रेशनल को बेटा कैसे लिखते हैं, वैसे बड़ी क्लासेस का काम है, चलो देख लो नोटेशन। इर्रेशनल को लिखते हैं QC, Q⁻C। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये आप 11th में जाओगे आपको सब पता चलेगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, इर्रेशनल्स हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स। ठीक है जी, और रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं R से। ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर को R नहीं लिखते, रियल नंबर्स को R लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ना यहाँ तक। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि पता होती हैं। ठीक है ना, और नहीं पता तो वीडियो से देख लेना। ठीक है, अब देखो जो आगे हमारे पास आता है, टू टाइप्स के नंबर्स रह गए हैं। कौन से नंबर्स हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। प्राइम नंबर्स क्या है, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है जी, द नंबर्स हैविंग ओनली, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो वन है और एक वो जो नंबर है वो खुद है। ठीक है जी, मतलब फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, या और क्या बोलेंगे इसको, डिविजिबल बाय। ठीक है, जो नंबर हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, या वो डिविजिबल बाय टू ही नंबर्स हैं, वन एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल आप कर लो, 5 है। ठीक है, अब 5 के दो ही फैक्टर हैं, 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 की बात करें, 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। ठीक है जी, बात समझे ना। इसी तरह 2 की बात करें, 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है। तो हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर्स हैं ना जिनके डिविजिबल है, इन्हीं चीज़ को फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब वो किस किस के टेबल में आ रहा है, इन्हीं चीज़ को फैक्टर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, जो सिर्फ दो ही टेबल्स पर आते हों। वो दो टेबल्स कौन से हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब एक तो वन है और एक वो नंबर खुद है। ठीक है जी, अच्छा अब हम आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। ठीक है जी, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना उसको। ठीक है जी, पहले मैं कंपोजिट नंबर बता दूं फिर पूछूंगा आपसे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है जी, एक तो था हमारे पास प्राइम नंबर्स, अब क्या आ गया हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। फिर वही बात है, जैसे रैशनल और इरेशनल थे ना, इरेशनल्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ रैशनल, उसी तरह से क्या है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आर अपोजिट टू, कंपोजिट नंबर्स आर अपोजिट टू प्राइम नंबर्स। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दैट इज़ द नंबर्स, क्या लिखेंगे इसको, डेफिनेशन अगर देखनी हो प्रॉपर, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, ठीक है, आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स।
ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब अच्छा प्राइम नंबर क्या थे, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या थे, सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो p खुद। तो इसी तरह से कंपोजिट नंबर क्या होगा, उसका एक फैक्टर तो होगा 1, एक कुछ ना कुछ p भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसका थर्ड फैक्टर भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं 3 फैक्टर ही हों, जितने मर्जी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 और इटसेल्फ, ये यहाँ पे इटसेल्फ हो गया ना सी, तो 1 और इटसेल्फ तो है ही है, 1 और इटसेल्फ तो है ही है, क्योंकि कोई भी नंबर है वो 1 के टेबल में भी आता है, वो खुद के टेबल में भी आता है। अगर वो इन दोनों के अलावा किसी तीसरे टेबल में भी आए, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम 12 को ले लेते हैं। ठीक है जी, 12 1 के टेबल में भी है, 12 बेटा 2 के टेबल में भी है, 12 3 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है और 12 के टेबल में भी है। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा नंबर है, हर एक नंबर के बेटा दो फैक्टर ज़रूर मिलते हैं, बार बार कह रहा हूँ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इनके अलावा अगर कुछ ना कुछ मिल जाए तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इस वजह से जो हमारा 12 है वो क्या है, जो 12 है दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर, वो एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, अगर हम 4 की बात कर लें, इसमें ये 1 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, लेकिन इसके अलावा ये एक और टेबल में आता है ना, दैट इज़ 2। ठीक है जी, तो 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के कोई थर्ड नंबर भी तो मिल गया ना हमें, तो इस वजह से क्या है, 4 इज़ कंपोजिट नंबर। जो 4 नंबर होगा, नंबर 4 है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स हों 1 एंड p, अगर इन दोनों को छोड़ के कोई कम से कम एक भी और मिल जाए, जैसे यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे कितने मिल गए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर्स ऐसे मिल गए, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के अगर हमें कम से कम एक भी नंबर ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसके टेबल पर वो जा रहा हो, ठीक है, जहाँ पे वो डिविजिबल हो, जिसका वो फैक्टर हो, समझे, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। कई बच्चे होते हैं जिनको 10th क्लास तक पहुंचने में भी ये नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल, रैशनल, इरेशनल में कन्फ्यूजन रहता ही है, तो इस वजह से मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ एक। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए भी जो अभी भी मैथ्स में थोड़ा वीक है। ठीक है जी, अब देखो, अच्छा तुम्हारे लिए क्वेश्चन था, ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, 1 के बारे में है। 1 क्या है, 1 क्या बेटा, 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी, दोनों है या कुछ भी नहीं है, समझे, बात समझ आ गई ना। ये तुम कमेंट सेक्शन में बताना 1 के बारे में, 1 कौन सा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 0 के बारे में भी बताना। ठीक है, जो 0 है, 0 के बारे में भी बताना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है जी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या कुछ भी नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। हिंट दे दिया मैंने। अब देखना, ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, वीडियो को देखना, जो भी मैंने पीछे समझाया है अगर वो ध्यान से देखा है तुमने तो तुम तो वीडियो देखते देखते ही बता दोगे, समझे, अदरवाइज सोच के बताना, कमेंट ज़रूर करना कि जो 1 है वो प्राइम है, कंपोजिट है, दोनों है या कुछ भी नहीं है। इसी तरह से 0 पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नन ऑफ दीज। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं हमारे मेन काम के ऊपर, जो 10th क्लास में हमारा मेन काम है। ठीक है जी, ठीक है ना, वो 9th में भी आपको काम आता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, ये रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने नाम दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, या तो रैशनल नंबर्स बोल दो या रैशनल्स बोल देते हैं, एंड इररेशनल नंबर या सिंपली इररेशनल्स। ठीक है जी, अब देखो क्या कॉम्बिनेशन है इसका। ये कॉम्बिनेशन बेटा कोई नहीं बताता, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा हूँ मैं। ये एमसीक्यूज़ में बहुत काम आता है, मतलब आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, देखा और टिक, बस। देखो कैसे, सबसे पहले क्या हमारे पास बेटा, हमारे पास जब दो रैशनल नंबर्स हैं,
दो रैशनल नंबर्स हैं। दो रैशनल नंबर्स को अगर हम प्लस कर दें, दो रैशनल नंबर्स को अगर हम माइनस कर दें, दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, या दो रैशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड कर दें, तो जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी। प्रोवाइडेड 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 जब डिवाइड का केस आता है, हमने पीछे भी पढ़ा ना, रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है जी। तो इसमें भी यही डिवीजन के केस में यही लिखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकियों में कुछ भी हो। तो क्या था, दो रैशनल नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा हमारा वो भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, बात समझ आ गई ना, ऑलवेज रैशनल नंबर। ठीक है जी, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि आप ये 7th 8th छोटी क्लास में पढ़ते आते हो, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात आ गई बेटा रैशनल और इरेशनल की। ये आ गया बेटा एक रैशनल नंबर, और यहाँ पे हमने ले लिया एक इरेशनल नंबर। ठीक है जी। फिर वही बात है, एक रैशनल और इरेशनल को हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास रैशनल नंबर है, एक हमारे पास इरेशनल नंबर्स है। दो रैशनल या इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन रिजल्ट इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी। इसकी मैं और क्लैरिटी बताऊंगा जब हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, जहाँ पे हम प्रूव करते हैं रूट 2 इरेशनल, रूट 3 इरेशनल, बताऊंगा सब कुछ। ठीक है ना। यहाँ पे भी ये हमेशा इरेशनल नंबर बनता है, ऑलवेज। फिर वही बात है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है जी, इन केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन में डिनोमिनेटर आएगा और प्लस माइनस में थोड़ी आता है, वहाँ पे भी आता है वैसे। ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन होती है। अब देखो जो थर्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक इरेशनल नंबर है, दूसरा हमारे पास फिर से इरेशनल नंबर है। ठीक है जी। अगर हम इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बात समझ आई। पहले हमने क्या करा, एक रैशनल और एक रैशनल, रिजल्ट इज़ रैशनल। फिर एक रैशनल एंड इरेशनल, रिजल्ट इज़ इरेशनल। अब फिर से दोनों इरेशनल। अब बच्चे क्या करते हैं, यही करते हैं, रैशनल और रैशनल, रैशनल आया है, फिर इरेशनल एंड इरेशनल क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। बेटा नॉट ऑलवेज, इट कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल, कैन बी रैशनल और इरेशनल। ये रैशनल भी हो सकता है और बेटा इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। बात समझ आ गई। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, अच्छा फॉर एग्जांपल छोड़ो, पहले एक बात बताता हूँ मैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इरेशनल, इरेशनल ऑलवेज। इस बात को तो दिमाग में बिठा लो, कोई नहीं बताता, कि जो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है वो हमेशा ही इरेशनल होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे रूट 2 आ गया, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, ये सारे क्या होंगे बेटा, इरेशनल नंबर्स। ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाता है तो। ठीक है, लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रूट के अंदर कंपोजिट आ गया तो वो रैशनल ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर कंपोजिट नंबर हम डाल देंगे, कंपोजिट नंबर डाल देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, सो वी हैव टू चेक इट। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रैशनल है या इरेशनल है। एग्जाम्पल, 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 ये लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि हम रूट 6 ले लेते हैं। रूट 6 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रूट 6 को ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू 3। ठीक है, और फिर ये रूट अलग अलग हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है जी, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, दो इरेशनल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दिया तो इरेशनल आया। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अंडर रूट 2 है एंड अंडर रूट
चलो ऐसे कर लो, √4 लिख लो। √4 क्या होगा बेटा? 4 का अंडर रूट सबको पता है, 4 का अंडर रूट क्या आता है? 2। और वो क्या निकल के आया? रैशनल। बात समझ आई? 6 भी एक कंपोजिट नंबर है ना, क्यों? क्योंकि जो 6 है वो 1 और इट्ससेल्फ के अलावा 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है, तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो वो इरेशनल आया। अब 4 है, पीछे बताया 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि वो 1 एंड इट्ससेल्फ के अलावा 2 के टेबल में भी है। लेकिन यहाँ पे हमने 4 का जो मतलब कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला तो वो तो रैशनल निकल के आया। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो जिसको बोलते हैं आंखें बंद करके इरेशनल टिक कराना है एमसीक्यू में। अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको चेक करो ज़रा, उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे नहीं, अगर आंख बंद करके स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम को इरेशनल बोल दिया तो आंखें बंद करके स्क्वायर रूट ऑफ कंपोजिट को रैशनल बोल देंगे, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करनी, ऐसी हरकतें नहीं करनी पेपर में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, उसको चेक करना है, चेक करके पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अच्छा ये सारी बातें तुमको बड़ी काम आने वाली हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आगे हम क्या कर रहे हैं, आगे हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, 5 मिनट का काम है, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, देखो, अच्छा सबसे पहले मैं एक छोटा सा तुमको बता देता हूँ रियल नंबर्स। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ तुमको। ठीक है जी, रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो ज़रा, रियल नंबर्स में हमारे पास क्या था? हमारे पास 2 टाइप के रियल नंबर्स थे। कौन से? एक रैशनल एंड एक इरेशनल। ऐसे फ्लो चार्ट सा बना लो, याद रहता है। ठीक है जी, रियल नंबर्स 2 टाइप्स के हैं, एक रैशनल एंड एक इरेशनल। ठीक है जी, अब रैशनल है बेटा, रैशनल में हमारे पास क्या थे? एक तो आ जाते हैं हमारे पास, क्या आ जाते हैं हमारे पास? एक आ जाते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस, ठीक है, और एक आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है बेटा, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जैसे 1/2 है, 3/5 है, और एक इंटीजर्स है जिसको हमने बोला था हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इंटीजर्स में फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन से बेटा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे थे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखो हमारे पास इंटीजर्स क्या थे? इंटीजर्स यही थे ना, नेवर एंडिंग, फिर -2 -1 0 1 2 एंड दिस। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सारे क्या हैं? यहाँ तक नेगेटिव इंटीजर हैं। ये हमारे पास आ गया 0, और ये सारे क्या हैं हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर इन पॉजिटिव इंटीजर को देखो तो बेटा ये सारे पॉजिटिव इंटीजर क्या है? नेचुरल नंबर ही तो हैं, जिनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 नाम हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड क्या बोलेंगे उसको? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है जी, 3 नाम हो गए हमारे पास। और बाकी तो तुमको पता ही है, फिर ये पॉजिटिव और ज़ीरो को जब कलेक्टिवली कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कलेक्टिवली हमारे पास क्या बन जाएगा? ये होल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल बेसिक से पता होने चाहिए, ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, और कोई नहीं तो कोई पूछ ही लेता है। ठीक है ना, तो तुम बताने लायक तो हो, समझ गए? तो ये एक ऐसा फ्लो चार्ट सा कर लेना। अब जो मेन काम है हमारे पास, कौन सा मेन काम है बेटा? थ्योरम्स। थ्योरम्स देखो, हाँ कहीं पे भी इंट्रोडक्शन में किसी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर ज़रूर देना। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास क्या है? एक थ्योरम है, 2 थ्योरम्स हैं बेसिकली। थ्योरम 1.1, ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरम है क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल, क्या बोलते हैं उसको? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी का मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को क्या करेंगे? कैन बी रिटन एज, हर एक कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फॉर एग्जांपल ये 6 है, उसको हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया 2 इंटू 3, समझे। 25 है, उसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया 5 इंटू 5, ठीक है। 36 है, उसको प्राइम की प्रोडक्ट में लिख दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 36 को, 2 18 2 9 3 एंड 3। इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, ठीक है। जितनी बार जो मल्टीप्लाई में रिपीट हो रहा है उसकी पावर में लिख देते हैं, ठीक है जी। कोई बड़ा नंबर आ गया, कोई भी कंपोजिट नंबर, उसने बोला एवरी, एवरी का मतलब एवरी, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो उसको हम प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, समझ गए। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है। अब सेकंड थ्योरम है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज 1.2 में। थ्योरम 1.2 क्या है, उसने बोला है कि इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है एंड ए बी एनी नंबर, ए कोई भी नंबर है, एनी नंबर का मतलब एनी नंबर लाइक प्राइम और कंपोजिट, कोई भी नंबर उठा लो, वैसे तो कंपोजिट ही चलता है। इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर एंड A इज़ एनी नंबर देन इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वेयर देन P डिवाइड्स A। कहने का मतलब क्या कि अगर P A की पावर 2 को डिवाइड करता है तो P क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, P एक प्राइम नंबर था, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, चलो 3 है मान लो, ऐसे करो P इक्वल टू 3 एंड A की वैल्यू क्या कंसीडर करें, A की वैल्यू क्या कंसीडर करें, मान लो A की वैल्यू क्या कंसीडर करें, 12 ले लो, चलो ठीक है 12 ले लो, ठीक है जी। अब देखो अगर हम A का स्क्वायर करेंगे, A का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर विच इज़ 144, ठीक है जी। अब देखो P डिवाइड कर रहा है ना A स्क्वायर को, ठीक है, P क्या है 3, ये क्या है 144, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, सॉरी 3 4 ज़ार 12, फिर 2 4 3 8 ज़ार 24, तो 48 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो P है वो A को भी तो डिवाइड कर रहा है, देख लो P इक्वल टू 12 आया, बात समझ आई ना। P 3 है तो वो A को भी तो डिवाइड कर रहा है, यानी कि अगर P 144, P की जगह यहाँ क्या था 3, अगर 144 को डिवाइड कर रहा है देन 3 किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, 12 को भी तो कर रहा है। यही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जो तुमने आगे चल के ये सेकंड एक्सरसाइज में प्रूव करने हैं ना कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ठीक है 7 इरेशनल है, उसमें ये थ्योरम 1.2 हमेशा यूज़ होगी, हमेशा मतलब हमेशा यूज़ होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है जी, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और कोई भी चैप्टर करने से पहले बार बार कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन मस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।